अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके साथ जो है ना फ़िश की रेसिपी शेयर करूँगी। फ़िश को धोने का तरीका, इसकी स्मेल को ख़त्म करने का तरीका, ये सारा मैं आपके साथ शेयर करूँगी। यहाँ पे मेरे पास आ चुकी है मछली। ये है तकरीबन 2 किलो 2 केजी फ़िश है। ठीक है, इसको भी मैं सिंपल सादा पानी से धो के रखूँगी। उसके बाद मैंने ले लेनी है एक लहसुन की गड्डी और थोड़ी सी अदरक। उन दोनों को मैंने छिलके के साथ ही पीस लेना है। और उसके बाद मैं उसमें थोड़ा सा लेमन जो है उसका जूस डाल के इस सारी फ़िश को लगा दूँगी और फिर मैं इसको आधे घंटे के लिए रख दूँगी। और उसके बाद मैं इसे धो लूँगी अच्छे तरीके से और फिर इसको 1 घंटे के लिए या ओवरनाइट के लिए आपने फ्रीज़र में रख लेना है। ठीक है, और फ्रीज़र से निकालने के बाद फिर मैं इसको मसाले लगाऊँगी। यहाँ पे मैं लहसुन अदरक को पीस रही हूँ छिलके के साथ। ठीक है जी, अच्छे तरीके से इसका पेस्ट बनाना है, मोटा नहीं रखना। ये पिस चुका है और ये है मेरे पास लेमन। ठीक है, ये लेमन है, बाहर से तोड़े हैं, अभी ठंड बहुत होने की वजह से ये जो है ना हो रहे हैं ज़रा कमज़ोर। ठीक है, तो अभी मैं इनको निचोड़ लूँगी इसी लहसुन में और इसमें थोड़ा सा पानी भी डालूँगी और इसको मैं अपनी इस फ़िश को जो मैंने स्ट्रेन करने के लिए सिंपल पानी से धो के रखी हुई है। ठीक है, ये देखिए मैंने इसको सिंपल पानी में धोया है, उसमें से कुछ ना कुछ पानी निकला है। अभी इसमें मैं इसको इसी फ़िश को ये दोनों चीज़ें लगा दूँगी। ये जी मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट है, लेमन जूस और आधा कप पानी का भी है। ठीक है, 2 बड़े चम्मच भर के लेमन जूस के थे। ये मैं अभी सारी फ़िश को इस तरह करके लगा दूँगी और इसको मैं आधे घंटे के लिए रख दूँगी। पानी मैंने इसमें थोड़ा सा इसलिए डाला है ताकि जो लहसुन अदरक है ना, ये इसकी स्मेल सारी जगह पे जाए फ़िश में। ठीक है, इसलिए मैंने इसे लगाया। फिर छोटी बेटी बहुत शदीद रो रही है, आज की तबीयत भी ठीक नहीं है। मैं ये रख के और लगा के इसको आधे घंटे के लिए रख दूँगी। फिर छोटी बेटी को चुप कराऊँगी। उसके बाद मैंने बाहर ढेर सारे कपड़े धोने हैं। आज वॉशिंग मशीन भी ख़राब हो गई है, हाथ से धोने हैं, वो भी अभी धोऊँगी जाके। तो बाकी की रेसिपी जो मैं बनाऊँगी साथ साथ आपके साथ शेयर करती रहूँगी। आप देखें ढेर सारे कपड़े हैं, कुछ यहाँ पे पड़े हैं, अभी शादी वाले अंदर पड़े हुए हैं सारे कपड़े। अभी मैं यहाँ पे बैठ के मशीन साहिबा की आप आवाज़ सुन सकते हैं। हाँ जी नाज़रीन, अभी मैं अंदर आई हूँ, अमरूद तोड़ के लाई हूँ। सुबह सिर्फ नाश्ते किया था, उसके बाद खाना नहीं खाया। अभी साथ थोड़ा सा अमरूद खाऊंगी और उसके बाद इस फ़िश को धो के स्ट्रेन करने के लिए रखूँगी और उसके बाद मैं इसके जो मसाले तैयार करूँगी वो मैं आपको दिखाऊँगी। ठीक है, फ़िश को धोने के बाद मैं आपसे मिलती हूँ। ये कपड़े धो के मेरे आने के बाद अब मेरी ये शाम की रूटीन। यहाँ पे दूध बॉयल करने के लिए रखे हुए, यहाँ लहसुन अदरक मैंने छील लिया, इनको पेस्ट बनाना है इसका भी, और ग्रीन चिली का इसका भी पेस्ट बनाऊँगी। यहाँ पे मैंने ये हरी मिर्ची और लहसुन अदरक का पेस्ट ये ले लिया। ठीक है, तो मैं सारी फ़िश को ये दोबारा से लगा रही हूँ। ठीक है, पहले मैंने लगाया लहसुन अदरक छिलके के साथ पीस के, उसमें लेमन जूस डाल के लगा के इसको आधे घंटे के लिए मैंने रख दिया था। ठीक है, आधे घंटे के बाद मैंने फ़िश को धोया और आप देखें कितनी सफ़ेद है, कितनी माशाल्लाह अच्छे तरीके से साफ़ हुई है, ये बिल्कुल साफ़ सुथरी हो गई है। ठीक है जी, उसके बाद ये लगा दूँगी। अच्छा, इसमें ना काफ़ी नोकें सी होती हैं, एहतियात करनी है। हाथों में मुझे 2 दफ़ा लग चुकी है ना, तो इसका मैंने जो तरीका सोचा है वो ये है, आपको बताती हूँ। अभी यहाँ पे ये लेके ना इस तरह इसको आपने ऐसे करना है, ऐसे। ठीक है, करने से नीचे बहुत ऊपर आ जाएंगे, थोड़ा सा मुशक्क़त वाला लगता है। देखिए करना तो है, ऐसे तो फ़िश मज़े की नहीं बनती ना। ठीक है,
ये कर दिया। अब इसके ऊपर जो है ना मैं लेमन जूस डालूँगी। ये लेमन जूस है, ठीक है। और भी लेमन है मैंने रखे हुए हैं, ये सारे भी मैं इसके ऊपर निचोड़ दूँगी, ठीक है जी। बीज के साथ ही मैं इनको निचोड़ रही हूँ। इनमें रस बहुत कम है ना, छोटे छोटे से हैं। ये हमारे अपने घर के हैं, घर में हमने लगाए हुए थे, पौधा लगाया हुआ। तो वो दिसंबर और जनवरी में ना ज़रा सा सर्दी बहुत होती है ना, खुश्क धुंध काफ़ी होती है, तो उसकी वजह से लेमन जो है वो ज़्यादा बड़े नहीं होते साइज़ में, ठीक है। और उनमें रस भी बहुत कम होता है, लेकिन चले शुक्र इतने तो निकल आए हैं ना। फिश पे लगा दिए हैं मैंने, पहले से तोड़ के रखे हुए थे। ये वो वाले नए वाले मैंने अब तक नहीं तोड़े, अभी आज जाके फिर देखूंगी, क्योंकि अंदर ये सारे ख़त्म हो चुके हैं, और हुए तो फिर और तोड़ के रख लूँगी। ये लगा दिया। इसमें मैं सिर्फ इसकी मिक्सिंग कर रही हूँ, रात में ना मसाले लगाऊंगी। उसके बाद मैं इसको किसी ढक्कन वाले डब्बे में डाल के, बड़ा से मैंने फ़िश के लिए स्पेशल रखा हुआ, उसमें मैं डाल के इसको मैरिनेट होने के लिए ओवरनाइट रख दूँगी, ठीक है। पूरी रात लगा रहेगा इनको, फिर कल मैं इंशाल्लाह इसको फ्राई करूँगी। क्योंकि एक तो आज मेरे हस्बैंड जो है वो घर पे भी नहीं है, और हस्बैंड घर पे ना हो तो फिर ऐसी चीज़ें पकाने का दिल भी नहीं चाहता, ठीक है। उन्होंने आज जाना है, मेरे भाई आए हुए हैं, वही से शादी अटेंड करने के लिए आए हुए थे। तो आज मेरे बड़े भाई की वापसी है, उसे एयरपोर्ट को छोड़ने के लिए जाना है रात मेरे हस्बैंड ने, तो इस वजह से मैं जो है ना फ़िश, इस वजह से आज मैं इसको फ्राई नहीं करूँगी। वैसे तो मैं 1-2 घंटे के लिए मैरिनेट कर दूँ तो इसको मैं फ्राई कर देती हूँ। अच्छा, यहाँ पे ये ना मोटी कुटी लाल मिर्च नहीं, ये वो है, ये तकरीबन एक टीस्पून के करीब है, बस मैंने डाल दी इसमें। ये भी इससे इसका ज़रा जायका अच्छा आता है, ठीक है। और नमक जो है ना, ये मैं सिर्फ 1 टीस्पून ही लगाऊंगी। तो मछली जो है वो ऑलरेडी खुद नमकीन होती है, इसमें अगर नमक ज़्यादा हो जाए ये मज़े की नहीं लगती। अच्छा, मैं यहाँ पे साथ साथ ना दूसरी साइड से मसाले उठा के ला रही हूँ, तो इस वजह से थोड़ा सा लेट हो रहा है। ये है फ़िश शान मछली मसाला, ये देखें फ्राइड मछली मसाला है शान वालों का, मैं यही लगाती हूँ। मैं नहीं कोई ये नहीं कर रही कि कोई उनकी तारीफ़ करी, बस मैं शुरू से यही मसाला यूज़ करती हूँ। ये एक मंगवा लें तो बाकी मसाले आपको बनाने की जरूरत नहीं। ये पूरा एक पैकेट है, हाफ़ मैंने एक दिन पहले यूज़ किया था, हाफ़ अब ये है, मैं तकरीबन सारा ये इसमें डाल दूँगी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा है ना मछली हमारी, तो इस वजह से। और मैंने इसमें सिर्फ और सिर्फ बस से ये मसाला डालने के बाद मैं इसको लॉक करने के लिए इसमें थोड़ा सा बेसन भी डालूँगी, ठीक है जी। और उसके अलावा मैं इसमें धनिया पाउडर, काली मिर्चें, ये सारे मसाले भी डालूँगी, और थोड़ा सा बेसन, एक अंडा। अंडे से ये होता है ना कि मसाला जो है लॉक हो जाता है। और ये इतना तेज़ मसाला है कि अब मुझे, अच्छा मैंने थोड़ी देर के लिए ना कैमरे को रोक दिया था, उसकी वजह क्या थी, उसकी वजह ये थी मसाला इतना तेज़ है, जब आप इसे लगाती हूँ छींकें बड़ी आती, मुझे बड़े ज़ोर की छींक आ रही थी, मैंने फिर जल्दी से कैमरे को ऑफ कर दिया। अच्छा, मैं अलग से वॉइस ओवर मैंने करना मुनासिब नहीं समझा, क्योंकि मुनासिब नहीं मतलब मुझे टाइम नहीं मिलता, छोटी बेटी है ना, तो वॉइस ओवर के लिए अलग कमरे में बैठो और खामोशी हो और फिर करो। तो मैंने सोचा कि अभी मैं साथ साथ ही जो है वीडियो बनाते हुए साथ साथ बातचीत कर लूँगी आपसे। माइक नहीं है मेरे पास, ऐसे ही कर रही हूँ, ठीक है। तो क्योंकि अलग से वॉइस ओवर करने के लिए फिर बच्चों के साथ लग जाओ तो टाइम ही नहीं मिलता, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों आप इस तरह करके वीडियो बनाई जाए ताकि साथ साथ आपके साथ बातचीत भी की जाए। आज वैसे भी बच्चे जो हैं वो सो रहे हैं, बेटियां मेरी कॉलेज से और स्कूल से आ चुकी हैं, दो गई हुई थी, 2 घर में थी, ठीक है। तो वो सारी अभी बिस्तर में है, मैंने कपड़े धोए और उसके बाद यहाँ पे आ गई।
अभी इसको मैरिनेट करके रख दूँगी और उसके बाद मैं जो है ना यहाँ पे इसकी तरफ ये मसाला तो मैंने लगाया है ना, अब मैं साथ लगाने लगी हूँ थोड़ा सा बिल्कुल इतना सा गरम मसाला, ठीक है। नमक मैं पहले लगा चुकी हूँ और थोड़ा सा ही धनिया पाउडर। ये धनिया जो है मेरा घर का पिसा हुआ है, साबुत धनिया लेके उसमें पीस देती हूँ, इसकी ज़रा खुशबू अच्छी आती है इसलिए। और इसके बाद मैं इसके ऊपर डालूँगी जी, ये है बेसन। मैंने ऐसे मेरे हाथ अब भरे हुए थे तो मैंने सोचा हाथों से डाल दूँगी अंदाजे से, बस ये इस मसाले को ना लॉक करने का काम करेगा, ठीक है। बस हाँ अच्छा, यह मसाले लगाते वक्त ये नहीं सोचना कि वो आधी जगह पे लगा तो आधी जगह पे नहीं लगा, ये सारा ड्राई हो चुके। ये अब जब ओवरनाइट के लिए दूसरी तरफ मैंने दूध बॉयल करने के लिए रखा हुआ था और ये मस क्रिएट हो गया है मेरे लिए। यहाँ पे दूध जो है वो बॉयल आने के बाद गिर गया। अभी एक नया काम मेरे लिए बन चुका है, उसे भी साथ करना है। ये जो हालत है हमारी जल्दबाजी के काम, इसलिए आपसे कहती हूँ कि प्लीज़ वीडियो को लाइक किया करें, वीडियो को शेयर किया करें, सब्सक्राइब किया करें। बड़ी मुश्किल से बनाई जाती है एक हाउसवाइफ के लिए वीडियो बनाना, उसे अपलोड करना बड़ा ही मुश्किल काम है। अभी मैं दो काम इकट्ठे करी थी और वीडियो की तरफ मेरी तवज्जो गई है और दूध मेरा गिर गया है। बॉयल आए है ना तो दूध गिर गया है। अभी मैं चूल्हा सारा धोऊँगी नए सिरे से, दूध को डाल के रखूँगी। एक काम मेरा बढ़ गया और मैं सोच रही थी अभी इसे मैरिनेट करने के बाद अंदर जाऊँगी, थोड़ी देर आराम करूँगी, लेकिन आराम भी नहीं कर सकती। आज भाई ने वापस जाना है, भाई को मिलने जाना है, अम्मी लोग के घर में भी जाना है। अभी 5 बज रहे हैं, 8 बजे भाई ने चले जाना है, तो अम्मी लोग के घर भी अभी तक मैंने चक्कर लगाना है बच्चों के साथ। अभी यहाँ पे इसको ये लगा दिया, इसके बाद मैंने अंडा लेके आती हूँ एक, ठीक है जी। ये मैं अंडा ले आई, अंडे को मैंने तोड़ लिया, ठीक है। अंडा भी आ चुका है और इसको मैं यहाँ पे रख रही हूँ ठहरे। अभी मैं ना इसमें थोड़ी सी चिली सॉस ये और थोड़ा सा सोया सॉस, ये दोनों भी डालूँगी। इससे ना इसका ज़रा फ्लेवर मज़े का हो जाता है। हल्के हल्के मैंने डाला, सिरका नहीं डाल रही, सिरके से जो है ना मछली वो टूट जाती है, और वैसे भी लेमन भी डाला हुआ है इसमें, ठीक है। लेमन जूस भी डाला हुआ है, तो दोनों चीज़ें मिल जाएंगी तो फिर जो है ना मछली ने टूट जाना है। अभी मैंने ये इसके ऊपर डाल दिया है अंडा, ठीक हो गया। अंडा भी डाल दिया, बर्तनों को साथ साथ समेटते जाना है, धोते जाना है, ठीक है जी। ये लगा दिया मैंने। अब मैं जब इससे फ्राई करूँगी तब मैं आपको ये जा रही है फ्रिज में। मैं आपको दिखाती हूँ जो मेरे साथ हुआ है आज दूध का। ये देखें, ये आप देखें जी, चूल्हे पे बॉयल आया। दरअसल ये दूध हम लोग शादी की में मसरूफ़ थे, तो दूध घर में जो हमारा रोज़ का रूटीन का आता था ना वो जमा होता है, तो मैंने सोचा बॉयल कर लेती हूँ, उसके ऊपर से मलाई उतार लूँगी तो ख़राब ना हो जाए। इस चक्कर में साथ वीडियो बनाई
और दूध का मैस क्रिएट हो गया। ये देखें सारे चूल्हे की हालत देखें। अब ये सारा चूल्हा मैंने धोना है, क्या करूं। हाँ जी व्यूअर्स, ये अब नेक्स्ट डे है, दूसरे दिन भी नहीं, दूसरी दिन शाम के वक्त, रात के वक्त आज मैं फ्राई करने लगी हूँ फ़िश को। ठीक है, यहाँ ऑयल मैंने गर्म करने के लिए रख दिया है और ये है जी हमारी फ़िश। मैं आपको यहाँ रोशनी में दिखाती हूँ। तो ये देखिए, ये जी दूसरे दिन मैं अब फ़िश को फ्राई करने लगी हूँ। ठीक है जी, और यहाँ पर मैंने ऑयल को गर्म करने के लिए रख दिया है। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है जी। अब इसको फ्राई करने का जो सही तरीका है वो ये है ना कि पहले मैं इसको हाफ टर्न करके निकाल दूँगी सारे पीसेस को जल्दी तेज़ आंच पे। ठीक है, और उसके बाद मैंने इसको दोबारा फ्राई करना है। 5 मिनट का रेस्ट दे के फिर मैं इसको फ्राई करूँगी। अभी ये मैंने कैमरा हल्का होगा क्योंकि मैंने एक हाथ से कैमरा पकड़ा हुआ है और इस हाथ से मैं कुछ फ्राई कर रही हूँ। और आप लोग देख सकते हैं कि बिल्कुल मेरी कुछ जो है मैं टूट गई है वापस ही है। मैं आपको इसके साथ साथ जो है मैं दिखाती रहूँगी। ये हमारी फ़िश तैयार हो चुकी है। नमस्कार।